जो हमारे विचार होते हैं ना, हमारे विचार का हमारे जीवन के उद्देश्य के साथ में एक लाइन में आना बहुत जरूरी है। जैसे खेत का और खाद का संबंध होता है ना, वैसे ही हमारे विचारों का जीवन के उद्देश्य के साथ में संबंध होता है। अगर आपके जो विचार हैं वो आपके जीवन के उद्देश्य के साथ में संबंधित नहीं है ना, उनके आपस में रिलेटेड नहीं है, आपके दिमाग के जो विचार हैं काफी स्कैटर्ड हैं, यानी कि बिखरे हुए हैं, और आप उनको समेट नहीं पा रहे, उसको अलाइनमेंट में लाना मतलब उसको एक सीध में लेके आना। चीजें जो अलाइन होती है ना वो बहुत जल्दी हम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे माइंड में एक प्रकार का डाइवर्जन नहीं होता, माइंड घूमता नहीं है चीजों पे। जिस इंसान को पता होता है ना कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, वो दिल्ली से मुंबई ही जाता है सीधा, वो रास्ते में गोवा नहीं जाएगा। तो वैसे ही हमारे विचारों का हमारे उद्देश्य के साथ में एक लाइन में आना बहुत जरूरी है, ताकि हमें एक्चुअल में पता हो कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट आए अपने माइंड के अंदर। जिनको क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है ना, वो बहुत सफर करते हैं लाइफ में, उनको पता ही नहीं है कि उनका उद्देश्य क्या है। एक्चुअल में तुम्हारा क्लैरिटी ऑफ माइंड तो हो तुम्हारे पास में कि तुम करना क्या चाहते हो। जब मैं लोगों से पूछता हूँ ना कि तुम क्या कर रहे हो, वो कहते हैं हम कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो तुमको चीज ही क्लियर नहीं है कि तुम करना क्या चाहते हो, एंड यू थिंक कि जो चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब तक तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होगा तब तक यू कांट मैनिफेस्ट एनीथिंग। तुम किसी होटल में जाते हो तो वहां जाके ये नहीं बोलते कि सब कुछ ले आओ, तुम एक पर्टिकुलर डिश का नाम लेते हो। तुम किसी ऑटो में बैठते हो, उसको ये नहीं बोलते कि जहां तेरा मन करे वहां ले जा, तुम उसको लोकेशन देते हो। तो जब तक तुम्हारे विचारों का तुम्हारे उद्देश्य के साथ में अलाइनमेंट नहीं होगा ना, तब तक कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा। और इफ यू आर थिंकिंग कि मैं ये सब करे बिना सब कुछ पालूंगा, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जो हर चीजें मैंने सीखी है, मेरी चीजें साइंटिफिक प्लस स्पिरिचुअल है, क्योंकि जो मेरा बेस है वो स्पिरिचुअलिटी है। मेरी रूट के अंदर स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि मैंने इन चीजों पे काफी काम किया है, मैंने खुद पर्सनली इन चीजों को सीखा है। तो जो सीखना चाहते हैं मेरे साथ में कि अपने थॉट और पर्पस को कैसे अलाइन करते हैं, और कैसे हम बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी जड़त्व के, बिना किसी रुकावट के कैसे हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम डेली सुबह जल्दी उठ सकते हैं, कैसे हम डेली 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने की हैबिट डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम खुद के गंदे विचारों पर काबू कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को पास्ट के ग्रजेस, पास्ट के बर्डन, पास्ट के पेन से बाहर निकाल सकते हैं। दैट इज व्हाट आई विल गोइंग टू टीच यू इन द ब्रेन रिवायर। हैबिट्स के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, दैट्स माय कोर। बिकॉज हैबिट एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों आपस में रिलेटेड है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कैसे हमें थॉट को इम्प्लांट करना है, और कैसे हमें अपनी आदतों को रेपिटेड बिहेवियर के द्वारा अपने रूटीन में लेके आना है, दैट विल आई एम गोइंग टू टीच यू ऑन 1 फरवरी 2025। लगातार मेरी क्लासेस होती हैं मंडे टू संडे। आई डोंट बिलीव इन ब्रेक, आई डोंट बिलीव इन हॉलीडे। एग्जैक्टली एट 5 AM to 6 AM। जो भी इंसान सीरियस है मेरे साथ में वो आ सकता है। सीरियसनेस इज द की हियर, बिकॉज आई विल नॉट गोइंग टू एंटरटेन अननेसेसरी स्टफ फॉर पीपल। तो जो सीरियस है वो आए, मेरे साथ में करे। दिस विल गोइंग टू बी माई 9th बैच, एंड लेट्स सी हम साथ में क्या सीख सकते हैं।